गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण के बाद में गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम जी से दर्शाते हैं दोस्तों, किससे दर्शाते हैं? स्मॉल जी से। वो था, वो कैपिटल जी था, जिसे स्थिरांक, आनुपातिक स्थिरांक बोल सकते हैं, सार्वत्रिक जो गुरुत्वीय स्थिरांक बोला जा सकता है, उसका तो मान क्या होता है? फिक्स होता है। और इसको स्मॉल जी से दर्शाते हैं। ये गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, मुझे बताओ। ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से ऊपर से नीचे की ओर गिराई जा रही है, क्या गिराई जा रही है? ऊपर से नीचे की ओर गिराई जा रही है पृथ्वी पर। मुझे बताओ, ये ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु आ रही है, तो गुरुत्वाकर्षण क्या लग रहा है यहाँ पे? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो वस्तु ऊपर से क्या आ रही है? नीचे आ रही है। जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर आती है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ये जो पृथ्वी है और एक वस्तु यहाँ पे है, तो ये बीच की दूरी क्या है? कम है। कम है, बीच की दूरी कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। ये हम पीछे निकाल के आए हैं। तो जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर आती है, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है। और वेग में क्या होता है? वेग में वृद्धि होती है। वेग में क्या होती है? वृद्धि होती है। वेग में वृद्धि का मतलब है वेग में परिवर्तन होता है। तो यहाँ त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। उस त्वरण को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोला। त्वरण को क्या बोला जाता है? गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोई पृथ्वी मान लीजिए। पृथ्वी का केंद्र बीच में है। केंद्र बीच में है और केंद्र से इसकी दूरी को मान लीजिए आप आर ई से दर्शा सकते हो। ई का अर्थ अर्थ। इसकी जो रेडियस जो है, वो त्रिज्या है, वो कितनी है? आर ई मान लीजिए, जो कि फिक्स होती है। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है ना, वो 6400 किलोमीटर होती है। 6400। ये 6400 होती है, 64,000 होती है भी? होती है 64,000 होती है। फिक्स मान होता है इसका। फिक्स मान कितना होता है अभी? 6400 ही होती है। का जो ये फिक्स ही मान होता है 6400 होती है। 6400 किलोमीटर होती है। किलोमीटर को मीटर में बदल लेना आप बस। चलो, अब ये तो इसकी पृथ्वी की क्या हो गई? तय हो गई। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है ना? इस तय पर हमें समतल लग रही है, क्योंकि ये थोड़ा क्षेत्रफल ज्यादा है ना, इसके कारण क्या लग रही है? समतल लग रही है। तो आप यहाँ पे खड़े हो, मतलब आप यहाँ पे इस तय पर खड़े हो। आप ऐसे मानिए, यहाँ से आप यहाँ अच ऊंचाई पर हो। क्या हो? यहाँ से आप यहाँ पे कोई पिंड है। पिंड है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए आप स्मॉल एम। क्या मान लीजिए? स्मॉल। पृथ्वी या कोई पिंड है, जो ऐसा मानिए ये कोई ग्रह है। ग्रह मान सकते हैं, पृथ्वी मान सकते हैं, कोई पिंड, बड़ा पिंड मान सकते हैं। इसकी त्रिज्या क्या मान सकते हैं? आर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर ई न लिख कर मैं आर मान लेता हूँ, क्योंकि हम पूरी की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई भी पिंड हो सकता है, ठीक है? कोई भी पिंड हो सकता है। यहाँ अगर पृथ्वी होगी तो आर ही मान लेंगे। चलो, तब ये जो एम द्रव्यमान का जो पिंड है, क्या है? ये एम द्रव्यमान का पिंड है। ये इससे अच ऊंचाई पर है। ये इससे कितनी ऊंचाई पर है? अच ऊंचाई पर है। पृथ्वी की कितनी ऊंचाई पर है? अच ऊंचाई पर है, ठीक है? अच ऊंचाई पर मान के चलो आप। तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले जो ये एम द्रव्यमान की वस्तु है, एम द्रव्यमान की वस्तु है, वो नीचे की ओर क्या लग रहा है? भार बल काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? कोई भी वस्तु होती है, उसको नीचे की ओर क्या लग रहा है? एम जी लग रहा होता है। भार बल काम कर रहा होता है, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे बताओ कि आप सीधा एफ का फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन की का द्वितीय नियम, अप बराबर होता है एम ए। क्या होता है? अप बराबर एम ए होता है। इस पिंड पर, ये जो वस्तु है इस पिंड पर, इसको स्मॉल एम मान लेते हैं, इसको कैपिटल एम मान लेते हैं। ये जो पिंड है, मुझे बताओ, इस पिंड पर बल काम क्या कर रहा है? एम ए
काम कर रहा है। तो ए तो क्या होता है, सीधा त्वरण होता है। और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर आ रही है, तब हम यहाँ त्वरण के स्थान पर क्या काम में लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण काम में लेते हैं। के स्थान पर मैंने mg रख, क्या रख दिया, mg रख दिया गुरुत्वीय। ये निकल के आ गया यहाँ से। गुरुत्वीय बल का मान कितना है, सीधा फोर्स का मान एम ए है। जब कोई वस्तु सतह पर चल रही होती है, ठीक है ना, सरल रेखा में चल रही होती है, तब F बराबर एम ए मान लेते हैं। और जब कोई वस्तु ऊपर या नीचे जा रही होती है, तब वहां गुरुत्वीय बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है, गुरुत्वीय बल काम करता है। तो यहाँ न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से ये निकल के आता है। और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से ये निकल के आता है कि अप बल का मान होता है जी कैपिटल एम। तो ये बड़ा पिंड है, इसका द्रव्यमान, या इसको पृथ्वी मान सकते हो आप, अप जी एम और स्मॉल एम बट्टा क्या हो सकता है यहाँ पे, त्रिज्या कितनी है भी इसकी, यहाँ से लेकर इसकी दूरी कितनी है, मैं ये मान लेता हूँ r प्लस h स्क्वायर। यही तो है ना, इन दो कणों के बीच की दूरी। तो पृथ्वी से दूरी हमेशा केंद्रक से मापी जाती है, या कोई भी पिंड होता है ना, उसके केंद्र से दूरी मापी जाती है। मुझे बताओ, यहाँ m1 द्रव्यमान मानना था, यहाँ m2 द्रव्यमान मानना था। इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी को ली थी हमने। और जो इसमें जो बल लगता है ना, वो हमेशा इस रेखा के अनुदिश ही लगता है, ध्यान रखना। रेखा के क्या लगता है, अनुदिश ही लगता है, इया को नहीं, इया लगा वो बल कि इस रेखा के क्या लगता है, जो बीच वाले रेखाओं को मिलाते हैं ना, ये अनुदिश ही लगता है। चलो ठीक है, ये गति का दूसरा ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से दूसरी, ये दोनों बलों का मान बराबर रखते हैं, तो हम ये निकल के आता है एम जी, ये स्मॉल एम है भी, स्मॉल एम है ये, एम जी बराबर जी एम एम बट्टा आर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से ये एम कट जाएगा, तो जी बराबर निकल के आता है जी एम बट्टा आर प्लस एच स्क्वायर। ये एच को क्या मान लिया जाता है, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है या किसी ग्रह की त्रिज्या होती है ना, उसकी तुलना में हम इस ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, नए के बराबर मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जब ये जो ऊंचाई है ना, ये बहुत बहुत कम है किससे, आर से, तब हम इसको ये लिख सकते हैं सामान्य, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ये सूत्र निकल के आता है। तो हम इसके आगे ये लिख सकते हैं, के आगे ये लिख सकते हैं, जो जी का जो सूत्र निकल के आता है ना, वो जी एम बटा आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भी, क्या ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गुरुत्वीय त्वरण का, है ना। जहां जी क्या है, जी क्या है, सार्वत्रिक या अनुपातिक स्थिरांक कह सकते हैं, सार्वत्रिक स्थिरांक है, जिसका मान हमारे पास फिक्स होता है। जी का मान होता है 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, जी का मान फिक्स होता है। एम क्या होता है, एम होता है किसी ग्रह का द्रव्यमान, किसी ग्रह का द्रव्यमान जो पिंड को आकर्षित करता है, तो पिंड को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। अब मुझे बताओ, पृथ्वी भी हो सकती है वो, क्या हो सकती है, पृथ्वी भी हो सकती है वो पिंड। तो अगर आप पृथ्वी मानोगे, यहाँ पे आप क्या मान सकते हो, ये पिंड पृथ्वी भी मान सकते हो। तो पृथ्वी मानोगे तो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ग्रह का नाम क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। ग्रह का द्रव्यमान, तो ये किसका द्रव्यमान हो जाएगा, ये पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा। तो ग्रह का द्रव्यमान जो पिंड को आकर्षित कर रहा है, उसका द्रव्यमान। ये आर क्या है भी, आर क्या होती है,
ये आर होती है ग्रह की त्रिज्या, ग्रह या ग्रह की क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो अब मुझे ये बताओ आप, फॉर्मूले से क्या चीज क्या निकल के आती है? इससे ये चीज निकल के आती है कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण, ये त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो हमेशा किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है, वो निर्भर करता है ग्रह, कोई भी ग्रह ना, ग्रह, ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कभी भी जो पिंड है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट, वो पिंड की न तो प्रकृति पर निर्भर करता है, न पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ध्यान रखना, गुरुत्व बहुत बार प्रश्न आता है। तो मैं अगर इस जी का मान अगर ये लिखूं कि पृथ्वी के लिए क्या होगा, तो मैं ये लिख दूं पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के लिए जी बराबर क्या निकल के आता है, जी एम स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ये है। तो आर ई लगा देता हूं, यहाँ यहाँ एम ई लगा देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, एम ई क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है, जैसे पृथ्वी के निकल के आता है ना, तो यहाँ में शुरुआत में ये लिखता हूँ भी, देखो शुरुआत में क्या लिखता हूँ, आर ई प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ से देखो एम स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। तो स्क्वायर को यहाँ से हटाओ, यहाँ पे ये लगाओ, ये पृथ्वी के लिए निकल के आता है। जब कोई ये पृथ्वी है, पृथ्वी से अच ऊंचाई पर कोई यहाँ पे पिंड है तब। पर ध्यान रखना, जब कोई पिंड है ना, पिंड अगर सतह पर है, पिंड अगर सतह पर है, पृथ्वी की सतह पर है ना पिंड, तब जी का मान क्या निकल के आता है, जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर निकल के आता है। और ध्यान रखना, अगर ऊंचाई अगर न्यूनतम हो, जैसे ये पृथ्वी की सतह है, अगर कोई पिंड यहाँ है ना, यहाँ पे, तो भी उसकी जो ऊंचाई है वो उस त्रिज्या की तुलना में क्या है, बहुत कम होने के कारण उसको नगण्य मान लिया जाता है। तो सामान्यतः आपको ये सूत्र देखने को मिलता है, सामान्यतः ये सूत्र देखने को मिलता है, जी बराबर स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ये देखने को, इससे आपको ये चीज पता चलती है। यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है अभी, एम ई, पृथ्वी का द्रव्यमान फिक्स होता है अभी, कितना होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, मुझे ये बताओ। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर, ये तो होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। और पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है ना, वो होती है 6400 किलोमीटर होती है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 4 मीटर, 4 से इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आर ई का जो मान निकल के आता है वो आता है 6400, 1 2 3, ये निकल के। अब मुझे बताओ, ये पृथ्वी के लिए सूत्र है, तो मुझे ये बता दीजिए कि जो पृथ्वी पर जो पिंड हैं, ऊपर से कोई पिंड नीचे की ओर आ रहा है, क्या आ रहा है, ऊपर से कोई पिंड नीचे की ओर आ रहा है, तो जो गुरुत्वीय जो त्वरण लग रहा है नीचे की ओर, गुरुत्वीय बल के कारण क्या लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है नीचे की ओर, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या वो जो पिंड आ रहा है उस पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्या पिंड की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना गुरुजो, न तो पिंड के द्रव्यमान पर करता है, न पिंड की प्रकृति पर करता है, ठीक है ना। वो करता है पृथ्वी के द्रव्यमान पर और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। उसकी कुछ न कुछ ऊंचाई है, क्या है उसकी तय पर जी का मान, और कुछ न कुछ उसकी ऊंचाई मानते हैं हम। अधिकतम ऊंचाई आप कितनी ऊंचाई मान सकते हो भी, आप जितनी भी ऊंचाई मानोगे, वो जो ऊंचाई वो निकल के आएगी वो लगभग पृथ्वी की त्रिज्या से की तुलना में नगण्य होगी। तब इस अक्ष को क्या मान लिया जाता है, जीरो मान लिया जाता है, तब इसका सामान्य सूत्र ये आता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। तो आप यहाँ ये लिख सकते हो
कि पिंड जो गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान व पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। पृथ्वी की द्रव्यमान व पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, न कि पिंड के द्रव्यमान पर, न कि पिंड के द्रव्यमान पर, न कि पिंड के द्रव्यमान पर। तो चलो मुझे बताओ, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से ये मानो कि आप क्या डाल रहे हो, 50 कुंटल वजन है किसी का, तो डाल रहे हो, और एक यहां से मैं डाल रहा हूं हल्की चीज, जिसमें ऐसा मानो एक 10 kg की कोई वस्तु डाल रहा हूं नीचे, 10 kg की वस्तु ऊपर से डाल रहा हूं मैं। मुझे बताओ, पृथ्वी पर अगर निर्वात है, यहाँ में क्या है, निर्वात है, निर्वात का मतलब है निर्वात में, निर्वात में, निर्वात है, निर्वात का मतलब है वहां न तो वायु है, कोई भी न ठोस द्रव्य गैस, कोई भी उसके अंदर उपस्थित नहीं, कुछ भी नहीं है निर्वात के अंदर, एकदम खाली स्थान। निर्वात के अंदर जब 50 kg का द्रव्यमान ऊपर से डाला जाता है, एक 10 kg का ऊपर से डाला जाता है, यहाँ पर पृथ्वी पर बात करते हैं, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर पहले कौन सा पुगेगा रे, पृथ्वी पर पहले घिसो पूंचा हो रहा है, बताओ, निर्वात के अंदर पृथ्वी पर पहले कौन सा पहुंचेगा, जिसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या लग रहा है, नियंत्रण त्वरण बढ़ रहा है, जिसके अंदर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ रहा है ना, वो पृथ्वी पर क्या पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान तो इस पर निर्भर नहीं करता है वजन पे, इस पर निर्भर करता है, इस पृथ्वी के द्रव्यमान पर और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर नहीं करता है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब है इसका और इसका जो गुरुत्वीय त्वरण, नीचे की ओर जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा ना, गुरुत्वीय त्वरण, वो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, समान होगा, दोनों का गुरुत्वीय त्वरण समान होगा, तो एक ही त्वरण से क्या आएंगी, नीचे की ओर आएंगी, तो ये वस्तु समान समय पर पहुंचेंगी, समान समय पर पहुंचेंगी, क्या पहुंचेंगी, समान समय पर पहुंच। अब यहाँ क्या है, अभी वायु है, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे वायु है, वायु के अंदर हम यही करते हैं, एक तो 50 kg वजन डालते हैं, और एक क्या डालते हैं, 10 kg वजन डालते हैं, 10 kg वजन की कोई वस्तु डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी वस्तु पहले पहुंचेगी, भी यहाँ पे कौन सी वस्तु पहले पहुंचेगी, पृथ्वी पर, पृथ्वी पे, मुझे बताओ इन दोनों में हल्की कौन सी है, भी भारा कौन सी है, हल्की कौन सी है, ये थोड़ी भारा वस्तु होगी और ये थोड़ी हल्की वस्तु होगी। अब यहाँ पे वायु है, आप गुरुत्वीय त्वरण के हिसाब से देखें तो ये दोनों वस्तु समान समय में पहुंचेंगी, परंतु ये जो वस्तु पहले कौन सी वस्तु पहुंचेगी, ये निर्भर करेगा वायु द्वारा कितना प्रतिरोध लग रहा है। अगर वस्तु का क्षेत्रफल बहुत लंबी फैली हुई है और हल्की है वही वस्तु, ठीक है ना, तो उसमें वायु का प्रतिरोध ज्यादा लगेगा, और हल्की होने के कारण वायु का प्रतिरोध ज्यादा लगेगा, तो मैं ये कह सकता हूँ, ये अगर 50 kg वाली वस्तु होती है, ये पृथ्वी पर क्या पहुंचेगी, पहले पहुंचेगी, और ये क्या पहुंचेगी, बाद में पहुंचेगी, बाद में पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी, क्योंकि वायु का प्रतिरोध है ना, वायु के प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, निर्भर करता है। हल्की वस्तु होगी उस पर वायु का प्रतिरोध क्या लगेगा, अधिक लगेगा, प्रतिरोध अधिक लगेगा वायु का, तो वो क्या पहुंचेगी, वो थोड़ी लेट पहुंचेगी, तो ये पहले पहुंचेगी, ये बाद में पहुंचेगी। ये किससे निकल के आया है, ये गुरुत्वीय त्वरण वाले सूत्र से निकल के आया है, G बराबर G m/r², सूत्र से निकल के आया है, मेरे को निकले को नहीं है, इससे निकल के आया है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की सतह पर, ये जो पृथ्वी की सतह पर तो देखा है ना, ये पिंड की सतह पर G बराबर G m/r², अगर यहाँ पृथ्वी हो तो, है ना, अगर पिंड अगर सतह पर हो तो पृथ्वी की सतह पर G का मान क्या होता है, G का ये फॉर्मूला होता है। तो मुझे बताओ, पृथ्वी की सतह पर G का मान अगर आप निकालना चाहते हो तो इसका मान रख दो, भी सीधी सी बात पड़ी है, पिंड
या पृथ्वी की सतह पर अगर जी का मान देखें तो जी बराबर जी एम ई बटा आर स्क्वायर है। तो यहां पर पृथ्वी की सतह पर आपको देखे ना, पृथ्वी की सतह पर, सतह पर जी का मान देखें तो मुझे बताओ जी का मान यहां रख दोगे, एम इसका द्रव्यमान यहां रख दोगे, त्रिज्या का मान यहां रख दोगे, तो जी का मान निकल के आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसके लिए? जीई, पृथ्वी के लिए ये निकल के आता है। पृथ्वी सतह पर जी का मान कितना होता है? इस सतह पर जी का मान ये होता है 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर। पर ध्यान रखना, ऐसा मानो कुछ ऊंचाई पर मुझे बताओ जी का मान कितना होता है। जी का मान न्यूमेरिकल में हम इतना ही काम में लेते हैं। इतना काम में क्यों लेते हैं न्यूमेरिकल के अंदर? क्योंकि वहां ऊंचाई को क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लिया जाता है। तब ये जी का मान सेम ही निकल के आता है। जी बराबर 9.8, ये लगभग 10 के बराबर होता है। ये क्या होता है? लगभग 10 के क्या मान लिया जाता है? 10 मीटर। पृथ्वी की सतह पर जी का मान ये होता है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। तो पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर तो जी का जो मान होता है ना, जी का मान होता है वो कितना होता है? 9.8, या आप मान सकते हो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पृथ्वी की। अब चंद्रमा की सतह पर नोट लगा के लिख लेना, भी नोट लगा के पॉइंट लिख लेना, नोट लगा के 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर। चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर तो जी का जो मान होता है ना चंद्रमा की सतह, वो दोस्तों ये ध्यान रखना, कि जी का मान होता है ना, वो जो पृथ्वी की तुलना में क्या होता है? जीएस का छठा भाग होता है। क्या होता है? मून। जी एम का मान ये होता है। तो आप ये कह सकते हो कि पृथ्वी का है ना, पृथ्वी चंद्रमा पर, आप इसको लैंग्वेज में लिखना चाहो तो ये लिख लेना, चंद्रमा की सतह पर, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान, त्वरण का मान पृथ्वी की सतह का 1/6 गुणा होता है। 1/6 गुणा का। चलो ठीक है। अब मुझे बताओ, हम आगे ये पढ़ेंगे, जो भार होता है ना, एक जो द्रव्यमान होता है बच्चों, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, वो और एक भार होता है, दो चीजें होती। भार किस पर निर्भर करता है? वस्तु का जो भार होता है ना, वो बदलता रहता है। क्या करता रहता है? बदलता रहता है। द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर जितना द्रव्यमान है, आप चंद्रमा पर जाओगे तो द्रव्यमान का मान उतना ही होगा। ये यहाँ पे 10 kg अगर आपका द्रव्यमान है, अगर आप चंद्रमा पे जाओगे तो 10 kg ही रहेगा। परंतु जो बाहर है ना, बाहर वो किस पर निर्भर करता है? वो करता है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। उस पिंड के द्वारा गुरुत्वीय त्वरण कितना लगाया जा रहा है। जैसे मुझे बताओ, पृथ्वी जो बाहर होता है ना, बाहर एक प्रकार का क्या होता है? बल होता है। बाहर का सूत्र होता है एम जी। क्या होता है? एम जी। बाहर का क्या सूत्र होता है? एम जी होता है, ध्यान रखना। तो जब जब जी गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलेगा, तब तक वस्तु का क्या बदलेगा? भार बदलेगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अलग होता है, चंद्रमा पर अलग होता है। अगर मैं ये कह दूं कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी, पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा तो भार का मान कम होगा। पृथ्वी पर ऐसा मानो कि किसी का जो भार है ना, वो 6 न्यूटन है, भार का मात्रक होता है न्यूटन, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। तो हम ये मान लेते हैं कि पृथ्वी पर किसी का जो भार है वो कितना है? 6 न्यूटन है, 6 न्यूटन है। तो चंद्रमा पर जाएंगे तो कितना होगा? चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 गुणा हो जाता है। तो ये 6 न्यूटन है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर जाएंगे तो 6 है, 1/6 हो जाएगा, तो 6 से 6 कटेगा, 1 न्यूटन। मतलब चंद्रमा पर भी कौन सा हो जाएगा? 1/6, 6वां भाग हो जाएगा। क्या कौन सा भाग हो जाएगा? 6वां भाग हो जाएगा। तो भार का जो मान है, भार क्या होगा? पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर जाएंगे तो भार कम होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण क्या हो रहा है? कम हो रहा है। चलो ठीक है। तो ये पृथ्वी मान लीजिए। एक और फैक्ट बता देता हूँ आपको। ये मान लीजिए चंद्रमा की सतह है। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है मतलब ये अधिक वेग से क्या कर रहा है? वस्तु को खींच रहा है, की ओर खींच रहा है। ये क्या खींच रहा है? कम खींच रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि ऊपर से कोई बॉल फेंकी जाती है, नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर आती है, ठीक है ना? तो ये नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर ये कोई बॉल आती है, यहाँ से
क्या होती है, टकराती है पृथ्वी के टकरा पर ऊपर की ओर वापस उछलती है। ये जब उछलती है ना यहाँ से यहाँ तक आती है ऐसा मानो, तो ये मानो कि यहाँ से 10 मीटर, 10 मीटर चलती है। 10 मीटर न मानकर आप सरल रहेगा 6 ही मान लीजिए। 6 मीटर क्या करती है ये, 6 मीटर तक वापस उछलती। ठीक है, मुझे ये बताओ जब ये सेम सिचुएशन ये तब होगी, तो जब यहाँ से ये यहाँ टकराएगी ये गेंद, तो यहाँ से यहाँ तक की जब पृथ्वी पर ये 6 मीटर ऊंचाई पर उछल, तो मुझे बताओ पृथ्वी पर क्या है, गुरुत्वीय जो त्वरण है वो ज्यादा लग रहा है, नीचे की ओर ज्यादा खींचने का प्रयास कर रहा है। तो नीचे की ओर ज्यादा खींचने का प्रयास कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण जितना ज्यादा होगा वस्तु को ऊपर कम जाने देगा, वो नीचे की ओर खींचने का प्रयास करेगा। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 1/6 भाग कम है। कम है तो ये वस्तु 6 भाग ऊपर की ओर जाएगी, ज्यादा ऊपर की ओर जाएगी। ज्यादा ऊपर की ओर कितने भाग जाएगी, 6वें भाग जाएगी। तो ये जाएगी वो 36 मीटर ऊपर की ओर जाएगी, मीटर ऊपर की ओर जाएगी। तो ये नोट में ये तीनों पॉइंट इस तरीके से नोट कर लेना, तीनों पॉइंट नोट कर। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण के संबंधित ये जो चीजें हैं वो आप लिख लेना गुरुत्वीय त्वरण लगाकर। तो आप इसको लैंग्वेज में तो यही है भी, लैंग्वेज में क्या अलग से लिखो, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण वो वही है मैंने आपको जो बताया है वो। आप इसमें ये लिखना है कि पृथ्वी के ऊपर से किसी वस्तु को छोड़ा जाता है, तो गुरुत्वीय बल के कारण उसके वेग में लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता है। गुरुत्वीय बल के कारण उसके वेग में लगातार परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है जिससे त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। ठीक है, तो अब बराबर न्यूटन गति के दूसरे नियम से ये सेम इस तरीके से लिखकर और यहाँ से जी का ये फॉर्मूला निकाल लेना, ये फॉर्मूला ये निकाल कर आप इसको ऐसे लिख देना। और यहाँ पे जी क्या है, सार्वत्रिक गुणांक है, इसका मान ये ग्रह का द्रव्यमान है। इस यहाँ पर ग्रह है, हम लगभग पृथ्वी मान के चलेंगे। ठीक है, तो जी का ये फॉर्मूला अपने सामने निकल के आता है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है ना वो ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, न कि पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये लाइन भी आप लिख लें। ठीक है, और के बाद में पृथ्वी के लिए वो पृथ्वी के लिए सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पृथ्वी के लिए अगर अलग से लिखना चाहो तो ये लिख लेना बस। और पृथ्वी की जो सतह पर होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये यहाँ से मान रखा हमने निकाल लिया है। ठीक है, और जो हमने लिखा है ना कि वो जो गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान व आकृति पर निर्भर नहीं करता, ये जो लाइन लिखी थी ना हमने, तो उसमें एक एग्जांपल लिख लेना कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है ना, वो जो पिंड है उसकी आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो निर्वात है जहाँ पे निर्वात है वहां पे आप ये उदाहरण लिख लेना, निर्वात में ये लगा के लिख लेना, और 10 kg का कोई वस्तु लिख लेना। हवा में लिख लेना, हवा के अंदर आप लिखोगे ना, इस साइड में लाइन खींच के हवा में लिख लेना, हवा में वो पहले पहुंचेगी ये बाद में पहुंचेगी। किस पर निर्भर करती है, वायु के प्रतिरोध पर निर्भर। हल्की होगी उस पर वायु का प्रतिरोध ज्यादा लगेगा ऊपर की ओर, तो वो लेट पहुंचेगी। भारी होगी वो जल्दी पहुंच जाए। शुरुआत में ये चीजें होती। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का सूत्र क्या होता है भी सामान्यतः, के बाद में ये लिख लेना। उसके बाद में चंद्रमा की सतह पर ये चीजें लिख लेना भी, सारे तीनों पॉइंट लिख लेना। नोट में 3 नंबर पॉइंट लिखा है, उसके बाद में 4 नंबर अगर पॉइंट और लिखना चाहो ना आप, 4 नंबर पॉइंट और लिखना चाहो, आप ये लिख सकते हो, जब वस्तु मुक्त पतन कर रही है, मुक्त पतन कर रही है। पतन, मुक्त पतन का मतलब होता है कि गुरुत्वीय त्वरण के अधीन या गुरुत्वीय बल के अधीन कोई वस्तु गिर रही है। ये बल के अधीन, अधीन वस्तु गिर रही है। जब वस्तु मुक्त पतन कर रही है, कर रही है, तब तब जो
त्वरण का मान, त्वरण ए का मान है ना, क्या मानेंगे, जी मानेंगे। तब त्वरण ए बराबर जी होगा। सूत्र की बात करें, न्यूमेरिकल की बात करें, जहाँ क्वेश्चन वगैरह आएंगे ना, वहाँ ए के स्थान पर जी मानेंगे। मुक्त पतन कर रही और मुक्त पतन कर रही है तो ए का मान जी के बराबर मानेंगे, और यू जो प्रारंभिक वेग है वो क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। तो मुक्त पतन हो रहा है तो यू ऊपर से आ रही है ना, तो यू का मान क्या मानेंगे, ये 4 नंबर पॉइंट। इसके बाद में आप ये लिखना कि तो गुरुत्वीय त्वरण का आपको सीधा, अगर आपको फॉर्मूला पूछे तो ये फॉर्मूला ही ध्यान रखना है, जी एम बटा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। पर आपको घनत्व के रूप में पूछ लेना, किसके रूप में पूछे, घनत्व के रूप में, घनत्व के त्वरण, त्वरण घनत्व के रूप में त्वरण। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, घनत्व का मतलब आपको पता ही है, घनत्व का सूत्र क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान को एम से दर्शाते हैं, आयतन को वी से दर्शाते हैं, घनत्व को इस डी से भी दर्शा सकते हो, घनत्व से। तो इससे डी से भी दर्शा सकते हो, एक ही बात है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, उसका घनत्व होता है। एकांक जो आयतन है यहाँ पे, जो द्रव्यमान है ना एकांक आयतन में, वो उसका घनत्व माना जाता है। तो ये जो फॉर्मूला गुरुत्वीय त्वरण को हम घनत्व के रूप में ज्ञात करेंगे, ये घनत्व किसकी बात कर रहे हैं, पृथ्वी के घनत्व की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आएगा जी का मान, वो हमें कब काम में लेना है, जब तो पृथ्वी के अंदर की बात कर रहे हैं ना, गुरुत्वीय त्वरण के अंदर, पृथ्वी के अंदर कोई वस्तु है वो नीचे जा रही है, या पृथ्वी के अंदर कोई वस्तु ऊपर आ रही है, तब हम ये फॉर्मूले का काम में। चलो हम जानते हैं कि जी बराबर क्या होता है, जी एम बटा आर स्क्वायर होता है। ठीक है, नंबर एक। एम, एम का मान यहाँ पर मान रखोगे तो अब मुझे बताओ डी, घनत्व बराबर, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो इससे दूसरा यही तो है ना, इससे एम का मान निकालोगे तो डी वी बराबर एम, ये निकल के आता है समीकरण नंबर 2। ये एम का मान यहाँ लिख दोगे, जी बराबर क्या आ जाएगा, जी बराबर जी, हाँ ये रो, रो ही बोलते हैं ना, रो बोलते हैं। ये से लिख दो या डी से लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम डी से लिख देते, चलो। तो डी वी लिख देते हैं बट्टा आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ, तो पृथ्वी का जो घनत्व होता है, जी बराबर क्या निकल के आता है, जी बराबर जी डी वी बटा आर स्क्वायर, ये निकलता है। पृथ्वी एक गोले के समान है, तो पृथ्वी का आयतन, या गोला मान लेते हैं, गोला, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले। तो यहाँ v क्या है, वेग नहीं है, ये आयतन है। तो g बराबर जी डी, और आयतन का यहाँ सूत्र लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से g बराबर निकल के आता है जी डी 4/3, और g बराबर 4 पाई जी डी आर स्क्वायर। आर, एक आर, आर स्क्वायर से तो बताओ आर स्क्वायर से क्या होगा, ये आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर, दो आर स्क्वायर से दो आर स्क्वायर कट जाएगी, एक आर बचेगा, बट्टा में 3, ये निकल के। या इसको जी बराबर 4 पाई रो जी आर बट्टा, ये आ सकता है। ये सूत्र काम में कब लोगे, ये ध्यान रखना। ये क्या होता है, पृथ्वी के घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के बीच में संबंध है ये। ठीक है ना, घनत्व और किसके, तो गुरुत्वीय त्वरण के बीच में क्या है, संबंध है। तो आप ये लिख सकते हो कि ये है सूत्र,
यह सूत्र तब काम में लेंगे जब 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 कोई वस्तु पृथ्वी के अंदर जा रही है, जब कोई वस्तु पृथ्वी के अंदर जा रही है, पृथ्वी या किसी ग्रह के क्या जा रही है, अंदर जा रही है, तब ये काम में। यहाँ से क्या निकल के आता है मुझे बताओ। यहाँ से तो ये निकल के आता है जी समानुपाती होता है आर के। क्या होता है, जी किसके समानुपाती होता है, आर के समानुपाती। पृथ्वी के अंदर की बात करते हैं हम, पृथ्वी के अंदर ये चीज निकल, तो पृथ्वी के बारे में ये चीजें आ गई। यहाँ से ये चीजें आप ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेना भी, रट्टो मारने को नहीं अपन जी असम। तो यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण का ये भी कंप्लीट। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है का मान जो होता है वो अलग अलग होता है। अभी गुरुत्वीय त्वरण का मान, त्वरण के मान में परिवर्तन, मान में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या है, परिवर्तन देख। गुरुत्वीय त्वरण के मान में जो परिवर्तन आता है वो दो चीजों से देखने को मिलता है हमें। एक तो मिलता है पृथ्वी की आकृति में परिवर्तन, पृथ्वी की आकृति में परिवर्तन, और एक पृथ्वी की जो घूर्णन गति है ना उसके कारण, पृथ्वी की अक्षीय घूर्णन गति के। देखो भी मैंने आपको बता दिया, जो जी का मान होता है वो जी एम आर स्क्वायर होता है, यही तो होता है ना। तो ये ध्यान रखना, ये जो एम होता है और ये आर होता है ये पृथ्वी के संबंधित ही हैं, वो उस पिंड पर निर्भर नहीं करता है। तो पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी की आकृति में अगर परिवर्तन होगा, ठीक है, पृथ्वी की आकृति में परिवर्तन होगा तो पृथ्वी की त्रिज्या में परिवर्तन होगा, पृथ्वी की त्रिज्या में परिवर्तन होगा। पृथ्वी की जो ऑल ओवर जो त्रिज्या, ओस त्रिज्या मान के चलते हैं, वो 6400 मान के चलते हैं। पर जो ध्रुव होती है, भूमध्य रेखा होती है, वहां पे अलग अलग होती है। तो अलग अलग होती है तो वहां पर जी का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ये ध्यान रखना। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये पृथ्वी, पृथ्वी की आकृति इस प्रकार से होती है, चपटी होती है। तो ये जो बीच में तो क्या है, केंद्रक है, ये भूमध्य रेखा है, और यहाँ पे क्या है, ये ध्रुव है, ये केंद्रक है, ये तो ध्रुव है, ये भूमध्य रेखा है, और ये केंद्रक है, केंद्र है पृथ्वी, यह है केंद्र। अब मुझे ये बताओ, जो पृथ्वी का जो ध्रुव है वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होगा, या भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, बताओ भी। इसे सूत्र से ही पता चल जाएगा आपको, जी बराबर कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर ये होता है। ये जो त्रिज्या का मान होता है ना, ये त्रिज्या का मान होता है, ये आर जो पी होता है ना, इसको आर पी से बताते हैं। आर पी का मान होता है ना, वो क्या होता है, कम होता है, किससे होता है, ये भूमध्य रेखा से, तो आर एस से दर्शा सकते हो। आर पी और आर एस का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, तो आर एस का मान आर पी से कितना ज्यादा होता है अभी, ये लगभग 27 किलोमीटर के लगभग माना जाता है, 27 किलोमीटर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे त्रिज्या कम होगी, नीचे वाला मान कम होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस ध्रुवों पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होता है, और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ये त्रिज्या ज्यादा होने के कारण इन बिंदुओं पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है। केंद्रक पर एकदम जो पृथ्वी का केंद्र होता है वहां गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है, ये ध्यान रखना। तो आप के नीचे ये लिख लेना कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्रक पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है, जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। एक अगर अनंत होता है ना, अनंत, इसके साथ ये भी लिख ले, अनंत पर होता है ना, अनंत पर जी का मान शून्य। अगर वस्तु ऐसा कह दे कि अनंत पर पहुंच गई ऊपर की ओर, तो वहां पर जी का मान क्या माना जाए, ये मैंने इसके साथ लिखा है। ये तीन चीजें निकल गई।
और पृथ्वी की आकृति में जो परिवर्तन के कारण बात करते हैं, तो पृथ्वी के अंदर जाते हैं तब जो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, या ऊपर की ओर जाते हैं तब गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है या घटता है, उसकी बात करते हैं। तो आप इसके नीचे ही लिख लेना। आपको ज्यादा इसके न्यूमेरिकल वगैरह में नहीं जाना है अभी, क्योंकि इसका मैं सूत्र निकल के बताऊंगा नहीं कि पृथ्वी के अंदर अंदर जाते हैं और पृथ्वी के ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ये दोनों कंडीशन अलग अलग होंगी, तब वहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा या ज्यादा होगा। यहाँ से सूत्र बताओ, पृथ्वी के अंदर की बात करेंगे तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये फॉर्मूला लगा देना भी। ठीक है, आप ये मानना कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी की क्या है, ये आर त्रिज्या है और वस्तु अंदर जा रही है, तो ऐसा मानो कि यहाँ पे कोई वस्तु है पृथ्वी के अंदर और ये अच गहराई पर गई हुई है, तब यहाँ पर अच गहराई है तो आर का जो मान निकल के आएगा वो आर माइनस अच कर देना, वहां पे आर माइनस अच कर देना। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर वहां आर माइनस अच कर दोगे। मुझे ये बताओ, जब इस आर में से कोई चीज घटेगी तो वहां गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या निकल के, गुरुत्वीय त्वरण का मान, यहाँ से कोई चीज घटेगी गुणा में चीज, तो इसका मान कम में निकल के आएगा ना। इसका मतलब यहाँ आप सीधा ही लिख लेना कि जो, सीधा ही आप ये लिख लेना कि पृथ्वी के जब अंदर जाते हैं ना, तब गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और पृथ्वी से हम ऊपर की ओर जाते हैं ना, तभी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता जाता है, भी तभी भी कम होता जाता है। क्या होता जाता है, जब पृथ्वी से हम ऊपर की ओर जाते हैं तभी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता, कम जाता है। अगर जब गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाता है, तो आप ये मानो कि वो वस्तु का वेग क्या होता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है और अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो पृथ्वी के ऊपर अब थे, यहाँ दिमाग लगा सको, पृथ्वी के ऊपर को जावा तो कम क्यों हुआ है, तो कम आप ये सूत्र काम में लोगे, यहाँ पर आर प्लस अच लिखोगे, यहाँ पे अच का मान बढ़ेगा, बट्टा मच को मान बढ़ाओ तो जी को मान के हो कम हो। तो पृथ्वी के अंदर जाओ या ऊपर की ओर जाओ, हमेशा गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम ही होता जाता है। पृथ्वी की सतह पर बात करते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर हम नॉर्मल ऊंचाई पर कोई वस्तु है तो भी हम जी का मान वही मानते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही मानते हैं। पृथ्वी की केंद्र की बात करें तो वहां जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। ये लिख लेना। अब इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि पृथ्वी की अक्षीय घूर्णन गति के कारण भी जी का मान क्या होता है, परिवर्तित होता है या नहीं होता। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो, तो पृथ्वी की अक्षीय घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण जी का मान में क्या फर्क आता है भी। देखो, ये पृथ्वी है और ये इसकी अक्ष है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्रुव है, ये भूमध्य रेखा है। ऐसा मानिए ये पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है। तो आप ये मान के चलिए कि ये इस यहाँ पे आ गई, तो ये ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। और यहाँ पे ऐसा मानिए ये कोण है, ये थीटा निकल के आता है, थीटा निकल के आता है। तो यहाँ पे जो जी डैश का जो मान है, जी डैश का मान, वो ये सूत्र ये निकल के आता है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये निकल के। अब वो सिद्ध कौन करा आप, सीधो ही ध्यान रखना ताने, पृथ्वी की अक्षीय जब घूर्णन गति होती है ना, ओमेगा वेग से जब पृथ्वी घूर्णन कर रही है और ऐसा मानिए विस्थापन का मान थीटा निकल के आता है, तब उसमें जो गुरुत्वीय त्वरण में जो परिवर्तन होता है ना, जी डैश का फॉर्मूला होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा है, ओमेगा को इस थोड़ा सा मोड़, ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आता है। तो यहाँ पर केस बनेंगे अलग अलग, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर बात करते हैं। तब ध्रुवों पर होगी तो ये यहाँ से कहाँ पे आएगी भी, इस तरीके से ध्रुवों पर आएगी। ध्रुवों पर आएगी तो थीटा का मान कितना निकल के आएगा, अभी 90 निकल के आएगा।
इस अक्ष के सापेक्ष जब ये ध्रुवों की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा मान 90 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान होता है 0। तो यहाँ से निकल के आता है जी डैश का मान किसके बराबर होता है, जी के बराबर, जी के बराबर। तो ये आप ये कह सकते हो कि जो पृथ्वी की जो अक्षीय घूर्णन गति होती है ना, उसके कारण ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सेम वही गुरुत्वीय त्वरण रहता है। पृथ्वी की अक्षीय घूर्णन गति के कारण ध्रुवों पर हम बात करते हैं, वहां पर गुरुत्वीय त्वरण में पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सेम निकल। अब हम भूमध्य रेखा पर देखते हैं भी, भूमध्य रेखा पर देखते हैं, मध्य रेखा पर देखते हैं। भूमध्य रेखा पर कोई आप लिखो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इस पर कई केस बनते हैं भी, इस पर अलग अलग केस बनेंगे। सबसे पहले तो इसमें नॉर्मल हम देखते हैं कि जब भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो ये तो कितना कोण था, थीटा था। तो ये अक्ष फिर यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, पहले मुझे बताओ। थीटा का मान 0 होगा, तो कोस जो 0 है, कोस 0 का मान होता है 1। तो जी डैश का मान निकल के आता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर और 1, ये निकल के आता है। इसका मतलब ये है कि भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी है वो अक्षीय गति करेगी, वहां पे जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, जी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण भूमध्य रेखा की बात करते हैं, वहां पर गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव पड़ता है, वो क्या होता है, कम होता है। इसमें भी अलग अलग केस बनते हैं भी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अक्षीय गति के कारण, ये कक्षा 9 के अंदर नहीं दे रखा है, ये कक्षा 11 और 12 का मैटर है, ठीक है। तो इतना ज्यादा आपको इस पर गौर भी नहीं करना, नॉर्मल सा इस सूत्र ध्यान में रखना। और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे भूमध्य रेखा पर केस बनते हैं, यहाँ पे अलग, यहाँ पे केस बनते हैं। केस एक ये बन सकता है कि जब वस्तु है वो तेज गति से क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, तब क्या होगा। वस्तु है वो धीमी गति से घूर्णन कर रही है, तब क्या होगा। तो यहाँ पर एक केस ये ध्यान रखना कि जब वस्तु 17 गुना अधिक वेग से गति कर रही है ना, अधिक वेग से या कोणीय वेग से गति कर रही है, तब यहाँ जी का मान क्या हो जाता है, यह हो जाता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर क्या हो जाता है। और एक केस ये बनता है यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे, क्या कर दे, अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे, एक केस ये बनता है यहाँ पे भूमध्य। केस सेकंड ये बनता है कि पृथ्वी अगर घूमना अचानक बंद कर दे, घूमना बंद कर दे, तो ओमेगा का मान क्या निकल के आएगा, शून्य निकल के आएगा। ओमेगा का मान शून्य निकल के आएगा, तो यहाँ ओमेगा के स्थान पर शून्य रख दोगे तो जी डैश क्या हो जाएगा, जी डैश बराबर जी हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हो कि भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो जब पृथ्वी अचानक घूमना अगर बंद कर दे, तब जो भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो ध्रुवों के जो गुरुत्वीय त्वरण की क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब जो पृथ्वी है वो घूर्णन गति करेगी उसके कारण। तो ये केस बन सकता है। अगर दूसरा केस ये बन सकता है यदि पृथ्वी तेजी से घूमना प्रारंभ कर दे, तेजी से घूमना प्रारंभ कर दे, तो ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा का मान ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो डी डैश का मान क्या निकलेगा, और कम निकल के आएगा। तो ये भी अगर पृथ्वी तेजी से घूमना शुरू कर दे तो जी डैश क्या आएगा, कम निकल के आएगा। अगर पृथ्वी 17 गुना जो है ना, 17 गुना अधिक वेग से क्या कर दे, घूमना शुरू कर दे, तो क्या होगा, 17 गुना अगर अधिक वेग से अगर घूमना शुरू कर देना, तब वहां गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता होता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इतने केस आपको ध्यान नहीं रखनी, नॉर्मल सी दो बातें ध्यान रखनी है। भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी है वो घूर्णन करती है, उसके कारण क्या होता है, त्वरण कम होता है। और ध्रुवों पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पृथ्वी की अक्षीय घूर्णन गति के कारण ध्रुवों पर के मान पर कोई प्रभाव नहीं। ये अपना जो कंप्लीट होता है।